हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया में। आज हम 20 अगस्त 2023 को सीटेट का पेपर 1 जो हुआ था उसका गणित का पेपर सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आप क्वेश्चन को अपने क्वेश्चन के हिसाब से मिला लीजिएगा। नंबर इधर उधर हो सकते हैं तो फिर चेक करके ही आंसर मिलाइएगा, और लास्ट आंसर की आने पर ही सही वही समझा जाएगा। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना ज़्यादा एक्यूरेट आंसर मैं आपको बता सकूँ, लेकिन इसके आंसर बहुत इजी हैं तो ये सही रहेंगे। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला प्रश्न है 31 क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित के बारे में सबसे उपयुक्त हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, यह बच्चे को सृजनात्मक बनाने में सहायता करता है, या बच्चे को कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है, या निर्णयात्मक विवेचन पर आधारित है, तर्क पर आधारित है। तो ए बी सी इसमें तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 32, बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है, इनमें वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यही प्रभावी नहीं कि वह उसकी प्रशंसा करती है और कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करती है। तो यही ऑप्शन नंबर 32 सही होगा। अगला है 33, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये ध्यान देना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं सही है, तो ऑप्शन नंबर 33 का 4 नहीं सही है। विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा करना उनको प्रेरणाहीन करेगा। 33 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब इसके बाद हमारा 34 क्वेश्चन है, आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा नहीं सही है। 34 में फ्रेंड्स 2 ऑप्शन है, 1 भी सही है और ये भी। अब देखना है कि सी टेट में जब आंसर की आएगी ऑफिशियल तो कौन सा माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है कि मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है, और 4 ऑप्शन है मानक संदर्भित आकलन हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ खड़ा है या खड़ी है। तो देखना है कि इसका आंसर की इसमें मैं स्टार लगा देती हूँ, क्योंकि ये सही क्लियर नहीं है मुझे। हमारा अगला क्वेश्चन है 35, गणितीय अधिगम सामग्री। 35 का क्या होगा आंसर। 35 को ऑप्शन नंबर बी और डी सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 35 का ऑप्शन बी और डी सही होगा। स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है और कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। ठीक। और अगला हमारा प्रश्न है 36, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं होंगी। क्या होंगी। मजबूत होंगी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। हमारा अगला प्रश्न है 37, अधिक कम लंबा छोटा दूर समीप बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं क्या हैं। यह हैं 37 का होगा ऑप्शन महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणाएं। अगला हमारा है 38 क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य ना मानकर उनका काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है। तो इसका सबसे उपयुक्त कारण यही है ऑप्शन नंबर 3, समाज में लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान ज़्यादा नवीन गतिविधियां उपयोग करते हैं। तो 38 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। कौन सा। 38 का 3 सही है। हमारा अगला प्रश्न है 39, कक्षीय शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसकी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है। तो 39 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। अगला हमारा प्रश्न है 40 नंबर, निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है। तो ये हैं आर्यभट्ट, इन्होंने दोनों क्षेत्रों में काम किया। ऑप्शन नंबर 1 सही है 40 का। अगला प्रश्न है 41, एक सब्जी वाला पालक 60 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहा था, सोनू ने इतना मतलब ये क्वेश्चन का आपको आंसर मैच कराना है बस। तो 41 का इसमें आंसर हो जाएगा। 41 का इसमें है ऑप्शन नंबर केवल सी सही है। इसमें कौन सा। 41 का केवल सी सही, 4 ऑप्शन सही है। ऐसे गणितीय कौशल प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। ठीक। अगला प्रश्न हमारा 42,
निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियाँ दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? तो 42 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गीटियाँ दी गई हैं, वे इनका उपयोग कर गुणन के पैटर्न खोज रहे हैं। इसका 42 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है 43। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थियों की भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है इसमें? तो इसमें है भिन्न भिन्न डिस्क। ऑप्शन नंबर 3 सही है, भिन्न डिस्क का उपयोग करना। 43 का तीसरा ऑप्शन सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक गणित शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले विविध विधि का उपयोग करती है, इसका उद्देश्य क्या है? तो रोल प्ले का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं? बच्चों का बहिर्वेशन, प्रोजेक्टिंग आइडियाज़। ओके, 44 का ऑप्शन नंबर 2। अगला हमारा प्रश्न है 45। संख्या बोध विकसित करने में सबटाइजिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण जो विद्यार्थियों में उपकरण के कौशल का प्रदर्शन करता है? तो 45 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? 45 का ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 2। विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं के गिने या बताने में सक्षम है कि ये 4 है। और आगे हमारा 45 के बाद है 46 क्वेश्चन। प्रियदर्शनी ने 4.8 kg बादाम और 2500 ग्राम किशमिश और 350 किलोग्राम काजू को मिला दिया, तब इस मिश्रण के बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या है? तो इसका भार बताना है। तो 46 का ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा 3। सभी 300 ग्राम के हैं। कितने? 300 ग्राम के हैं। अगला हमारा प्रश्न है, एक वर्ग की भुजा 5 सेमी है, इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी गई है, तो नए क्षेत्र कितने गुना हो जाएगा, नया क्षेत्रफल? तो 47 का हमारा आंसर होगा 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। हमारा अगला प्रश्न है 48। निम्नलिखित समूहों में किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियाँ हैं? 48 का आंसर होगा 4 नंबर। घन, घनाभ, गोल और बेलन, ये सभी त्रिआयामी आकृतियाँ हैं। 48 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न 49। संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपये है। उसके पास 5 रुपये का एक सिक्का है, 2 रुपये का एक रुपये के सिक्के और 5 50 पैसे के सिक्के हैं। उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की जरूरत पड़ेगी? तो उसे ज़रूरत कितने की पड़ेगी? 49 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, 50 पैसे की जरूरत पड़ेगी। अगला हमारा प्रश्न है, बढ़ते हुए क्रम में भिन्न के समूह का चयन कीजिए। बहुत ही आसान है, तो इसका होगा पहला ऑप्शन सही है। 1/4 से ज़्यादा बड़ा 1/3 होगा और इससे ज़्यादा 1/2 होगा। अगला हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें लुप्त संख्या क्या होगी कि 1 में 6 जोड़ा गया है, कितना? 4 का अंतर है एक सूत्र में जाने में, और 6 से 15 में ऐसे ऐसे जोड़ लीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही आ जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन नंबर सही है? ऑप्शन नंबर इसका है सही 2। इसका ऑप्शन नंबर 28 आएगा आंसर। 51 का 28। अगला हमारा प्रश्न 52। निम्नलिखित तालिका को पढ़िए। इसमें क्या करना है? रक्त समूह दिया और विद्यार्थियों की संख्या दी ए। तो ये सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूह का अनुपात क्या है? सबसे ज़्यादा है इसमें तो 12 है और सबसे कम है 3। क्या है? 12 और 3 है। 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 4 1 है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है। 52 का तीसरा सही है। हमारा अगला प्रश्न है 53। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें से बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो 53 का होगा ऑप्शन नंबर 1। यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बनाती है, यही सही नहीं है। 53 का ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन है 54। अम्मिनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है? तो वह कितने आयत बना सकती है? 54 का ऑप्शन नंबर 3 सही है, 5 आयत बना सकती है वह। अगला प्रश्न है, रुबीना ने कार से 16 मतलब कि 16:50 पर अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन वह 21:15 पर समाप्त की। यात्रा पूरी करने के लिए लिया गया समय कितना है? 55 का ऑप्शन नंबर तीसरा 4 घंटे 25 मिनट। अगला हमारा प्रश्न है 56 क्वेश्चन।
100 में से एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, 200 होगा। अगला प्रश्न है 100 लाख को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? तो 100 लाख को किस में जाना जाता है? 1 करोड़ में। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है 58, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करती है? तो 58 का ऑप्शन नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 यही है जो इसको अवरोही क्रम में निरूपित करती है। देखिए ये जो क्रम है ABCD सभी में अलग अलग भी दे सकते हैं, तो इसीलिए आप अपने ऑप्शन मिला करके तभी आंसर को टिक कीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा 36 30 का एक गुणनखंड नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर 4 सही है, 9 नहीं है इसका गुणनखंड। अगला हमारा है 60 नंबर का क्वेश्चन, इसमें से के विषम पदों का योगफल बताना है। तो इसमें विषम पदों का योगफल होगा ऑप्शन नंबर 4 5 होगा। तो दोस्तों आपको ये सेशन कैसा लगा और अपने आंसर मिलाइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपके कितने सही रहे 30 में से मैथ के क्वेश्चन। तब धन्यवाद।